भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी पहुंचे बिजनौर। पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में प्रदेश अध्यक्ष ने की प्रेस वार्ता। 2024 लोकसभा चुनाव में यूपी की 80 सीट जीतने का किया दावा। भूपेंद्र एमएलसी व नगर निकाय चुनाव में हर वार्ड में भाजपा उतारेगी कैंडिडेट भूपेंद्र। जन तक सरकार की कल्याणकारी योजनाओं को दी जाएंगी जानकारी। बिजनौर के पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में पहुंचे प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी। ये जो पहला चरण है इसमें सर्वाधिक सीटें बीजेपी जीती है और हम सब लोग, अब मैंने पहले भी कहा, अब भी दोबारा दोहरा, बीजेपी किसी जाति, समुदाय, भाषा, भाषी, किसी क्षेत्र की पार्टी नहीं। अब बीजेपी पूरे देश भर के लोगों की पार्टी है, सब भाषा भाषी लोगों की पार्टी है। हमें कश्मीर में लोकसभा की 6 सीटों में बीजेपी 3 सीटें लगातार जीत रही है, आप समझ लो। हम कर्नाटक जैसे राज्य में दक्षिणी भारत के 80% सीटें 25 साल से भाजपा जीत रही है। लोकसभा में इस टाइप के 80% है। पिछले लोकसभा चुनाव में गठबंधन कर लिया था जनता दल एस ने और कांग्रेस ने, बीजेपी 28 में से 25 सीटें जीती। असम में 2 बार से उसकी सरकार है बीजेपी। हम अरुणाचल में हमारी सरकार है, मणिपुर में हमारी सरकार है, हमारी त्रिपुरा में हमारी सरकार है, मेघालय में, नागालैंड में हम सरकार में शामिल है। तो देश के अधिकांश हिस्सों में भाजपा की सरकार है। कुछ हिस्सों में हमारी सम्मिलित सरकार में हम शामिल हैं। हम कहीं प्रमुख विपक्षी दल है। तो अब भाजपा ना किसी भाषा भाषी लोगों की पार्टी है, ना जाति विशेष वर्ग की पार्टी है। अब ये लेकर कन्याकुमारी से और कश्मीर तक की पार्टी है, सहारनपुर से लेकर बलिया तक पार्टी है जी बीजेपी। उत्तर प्रदेश में 70% सीटें मिली हैं। 70 कितनी मिली है? 70% सीटें। लोकसभा में पिछले 80% सीटें, विधानसभा 17 में 80% सीटें और लोकसभा 2014 में 90% सीटें। ये लोकतंत्र के लिए, किसी भी राजनीतिक दल के लिए, अपने प्रदेश और देश की महान जनता का इतना आशीर्वाद और इसमें नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा को मिला है, हमारे लिए गर्व की बात है। और हम सब अपेक्षाएं लोगों की पूरा करेंगे। और निश्चित रूप से लोकसभा चुनाव से पहले 1 सीट एमएलसी का चुनाव है आपका, नगर निकायों के चुनाव। पिछली बार हम 16 में से 14 नगर निगम जीते थे, मेरठ अलीगढ़ हार गए थे। हम दोनों वो भी जीतेंगे, नया वाला बना है शाहजहांपुर, वो भी जीतेंगे, और जो पुराने 14 जीते थे वो भी जीतेंगे। कितने हो गए? 17 के 17 जीते। हमारा संकल्प है। और लोकसभा की 80 सीटें बीजेपी जीतेगी। इस संकल्प के साथ हम लोग। अध्यक्ष जी, नगर निकाय चुनाव करीब है, तो क्या भारतीय जनता पार्टी मुस्लिम प्रत्याशियों को दांव लगाएगी? हाँ बिल्कुल, हम कोई सीट छोड़ेंगे नहीं जी। हम सारी नगर पालिका लड़ेंगे, सारी नगर पंचायतें लड़ेंगे, सारे नगर निगमों के वार्ड लड़ेंगे, सारे नगर पालिकाओं के वार्ड लड़ेंगे और सारे नगर पंचायतों के वार्ड भाजपा लड़ेगी। सबको साथ लेके चलेंगे। हमारे पूरे प्रदेश की, देश की जिम्मेवारी हमारी तरफ है। हमारे मन में कोई किसी के प्रति भेदभाव नहीं। अध्यक्ष जी, एक सवाल है, आप मुरादाबाद से हैं और बिजनौर और मुरादाबाद में गुटबाजी बीजेपी में चरम पे है, इसे कैसे खत्म करेंगे आप? कोई गुटबाजी नहीं है जी, राजनीतिक क्षेत्र 6 की 6 सीट भैया कम बोल लो जरा, गठबंधन को चली गई थी। अगली बार 24 में आप सभी सीटें जीतने का दावा कर रहे हैं, 80 की 80, तो आपके लिए अपने ही मन में चुनौती है। मुझे किसी क्षेत्र में ना बांधा जाए। मेरी पार्टी ने मुझे कार्यकर्ता के नाते अध्यक्ष बनाया है, मुझे काम दिया है और मेरे लिए गर्व की बात है। मैं इस क्षेत्र में मेरा जन्म हुआ है और भाजपा अब किसी जाति विशेष वर्ग की पार्टी नहीं है। बीजेपी सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के फार्मूले पर आगे बढ़ रही है। देश के प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पूरे प्रदेश में लोकसभा 2019 में 64 सीटें भाजपा जीती थी, 16 हार गई थी। इसमें से 2 सीटें रामपुर और आजमगढ़ हम बाई इलेक्शन में जीते हैं। 14 सीटें अब ऐसी हैं जो पिछली बार हम नहीं जीते थे। केंद्रीय भारतीय जनता पार्टी भी विशेष योजना बनाकर भारत सरकार के मंत्रियों को प्रवास को भेज रही है और हम सब लोग भी, भारतीय जनता पार्टी के राज्य के लोग भी, एक विशेष कार्य योजना बनाकर भारतीय जनता पार्टी सारी सीटें जीतने के संकल्प के साथ चुनाव लड़ रही है। उत्तर प्रदेश की जनता और देश के प्रति जो मेरे नेता के प्रति लोगों का विश्वास है, उस विश्वास के आधार पर और सरकारों ने जो काम किए हैं उन कामों के आधार पर हम लोग विशेष रणनीति बनाकर सारी सीटें लोकसभा की जीतेंगे। ये संकल्प है हमारा।
अध्यक्ष जी, पश्चिम में सपा लोकदल का गठबंधन है और बहुत मजबूत गठबंधन है, इसे आप कैसे ध्वस्त करेंगे? ये नैरेटिव सेट किया गया, आप लोगों को जमीनी सच्चाई समझ लो। उत्तर प्रदेश के पहले चरण में जब चुनाव हुए तो पहले चरण की 58 सीटें हैं। कितनी सीटें? और उस पहले चरण में जिले थे शामली, मुजफ्फरनगर, मेरठ, बागपत, हापुड़, गाजियाबाद, नोएडा, बुलंदशहर, अलीगढ़, आगरा, मथुरा, ये जिले थे। ये किसके जिले हैं सब आपको पता हो। और बीजेपी ने पूरे प्रदेश में 7 चरणों में अगर सर्वाधिक स्ट्राइक रेट से सीटें जीती हैं तो 58 सीटों में से 46 सीटें इसी में जीती। तो ये लोगों ने एक नैरेटिव सेट किया है। ये सबसे ज़्यादा आंदोलन के प्रभाव वाला क्षेत्र भी है, सबसे ज़्यादा हमारी जो आबादी है ना उस इसी में आती है। तो आप इस रूप में मत देखो, सर्वाधिक सीटें जीती है बीजेपी। आप सारे चरणों का असेसमेंट करो,